यूक्रेन की ये बेचारगी की हालत क्यों? आखिर क्यों यूक्रेन अकेला पड़ गया? और यूक्रेन के अकेले पड़ने के पीछे की कहानी और आगे की अब क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्यों पड़ा यूक्रेन अकेला? रूस के हमले से यूक्रेन पस्त हो चुका है और वो लगातार दुनिया से उसकी तरफ से रूस के खिलाफ लड़ने को कह रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी देश रूस से सैन्य लड़ाई में शामिल नहीं हो रहा। वो पश्चिमी देश भी नहीं जो युद्ध से पहले लगातार यूक्रेन में सेना और हथियार भेजने में जुटे हुए थे, जो वादा करते नहीं थक रहे थे कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अब मैदान में यूक्रेन को अकेला छोड़ा जा चुका है और इस अकेलेपन की मजबूरी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के चेहरे पर भी साफ दिख रही है। Today I have asked 27 European leaders whether Ukraine will be in NATO. I have asked directly, everyone is afraid, no one answers. सवाल उठता है कि पश्चिमी देश युद्ध से पहले यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात कह रहे थे, पश्चिमी देश आखिर सिर्फ सैंक्शंस तक ही सीमित क्यों हो गए? इस सवाल का जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध से कुछ दिन पहले ही दे दिया था। जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सेना में से एक के साथ डील कर रहे हैं। यह स्थिति काफी तनावपूर्ण है। ऐसे में छोटी सी गलती से चीजें बिगड़ सकती हैं। बाइडेन सैन्य कार्रवाई में इसलिए भी शामिल नहीं हो रहे क्योंकि वो रूस की सेना से सीधा झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है और अमेरिकी जनता भी नहीं चाहती कि बाइडेन रूस यूक्रेन के मामले में ज्यादा दखल दे। हाल ही में हुए एक सर्वे में 72% अमेरिकियों ने इस मसले से यूएस को दूर रखने के लिए वोट किया था। नाटो भी दूर से रूस के हमलों की निंदा कर रहा है, लेकिन सैन्य कार्रवाई में वो भी शामिल नहीं हो रहा। नाटो ने साफ कह दिया है कि वो सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होगा, लेकिन उसके सदस्य देशों पर अगर अटैक हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। दरअसल नाटो के अपने ही नियम उसे सैन्य कार्रवाई में शामिल होने की इजाजत नहीं देते। नाटो का नियम कहता है कि वो तभी सैन्य कार्रवाई करेगा जब किसी सदस्य देश पर अटैक हो, और यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य नहीं है। ब्रिटेन, जर्मनी समेत अन्य पश्चिमी देशों का भी यही तर्क है, लेकिन रूस पर अटैक न करने की वजह सिर्फ यूक्रेन का नाटो सदस्य नहीं होना ही नहीं है। इसकी जड़ में नेचुरल गैस और तेल भी है। रूस यूरोप को 40% से ज्यादा गैस की सप्लाई करता है। ऐसे में रूस के खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन इस सप्लाई को प्रभावित कर देगा। खास तौर पर जाड़े के मौसम में यूरोप की कोई भी गलती उसके आम नागरिकों को ठंड में ठिठुरने पर मजबूर कर देगी। भारत, चीन समेत कई देशों के रूस से बेहतर संबंध हैं और कोई देश इन संबंधों को बिगाड़ने का जोखिम उठाने से बचेगा। इसके अलावा रूस आधुनिक हथियारों और सबसे विनाशकारी परमाणु हथियारों से भी लैस है और पुतिन के सिर पर अपनी बात मनवाने का जुनून सवार है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन का होगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह भी कयास है कि रूस राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को या तो गिरफ्तार कर लेगा या उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर देगा और यूक्रेन में अपनी पसंद की सरकार बनाकर वापस लौट आएगा। पश्चिमी देश शायद युद्ध की बजाय इस स्थिति को बेहतर समझ रहे हैं। बाद में वो रूस पर प्रतिबंधों की ओर बौछार करने की स्थिति में रहेंगे। पश्चिमी देशों की एक और रणनीति ये भी है कि यूक्रेन को अफगानिस्तान की तरह धीरे धीरे सुलगता हुआ इलाका बनाकर छोड़ दिया जाए, ताकि रूस के लिए लंबे वक्त की मुश्किलें पैदा हो सकें। इस तरह रूस यूक्रेन में हमेशा उलझा रहेगा और उसे बाकी दुनिया से मुकाबले के लिए समय नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।